दोस्तों, आज हम जानेंगे चिंता क्यों होती है, चिंता होने के कारण क्या है और हम अपने लाइफ में चिंता से कैसे दूर रह सकते हैं। तो कृपया वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चिंता मनुष्य के जीवन की एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये तब पैदा होती है जब मन किसी ऐसी स्थिति की कल्पना करने लगता है जो अभी हुई नहीं है लेकिन हो सकती है। मन का स्वभाव है कि वह भविष्य के बारे में सोचता है। यही भविष्य की कल्पना कई बार चिंता का कारण बन जाती है। सबसे बड़ा कारण है भविष्य का डर। हमें हमेशा आने वाले समय की चिंता रहती है। मन हमेशा आगे की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है, जैसे अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो क्या होगा, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे तो क्या होगा। ये जो विचार हैं यही चिंता की जड़ है। वास्तविकता यह है कि भविष्य अभी आया ही नहीं है, लेकिन मन उसे बार बार सोचकर खुद को परेशान करता रहता है। दूसरा कारण है असुरक्षा की भावना। जब हमें लगता है कि वर्तमान स्थिति सुरक्षित नहीं है तब चिंता पैदा होती है। उदाहरण के लिए पैसों की कमी, रिश्तों में अस्थिरता, स्वास्थ्य को लेकर डर या समाज में सम्मान खोने का डर। जब व्यक्ति को अपने जीवन में अस्थिरता महसूस होती है तो मन लगातार असुरक्षा की स्थिति में रहता है। यही असुरक्षा चिंता को जन्म देती है। तीसरा कारण है अधिक अपेक्षाएं। जब हम जीवन में बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं तब चिंताएं बढ़ जाती है। जैसे हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लोग हमें समझे, हमारे काम में हमेशा सफलता मिले, लेकिन जीवन हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। जब वास्तविकता और हमारी उम्मीदों में अंतर होता है तब मन चिंता से भर जाता है। चौथा कारण है तुलना। आज का समाज तुलना पर आधारित हो गया है। लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ी सफलता है, अच्छा व्यापार है, तो व्यक्ति अपने आप को कम समझने लगता है और ये तुलना मन में हीन भावना और चिंता पैदा करती है। पांचवा कारण है अतीत की घटनाएं। कई बार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती है जो उसे भीतर से डरा देती है, जैसे कोई बड़ा नुकसान, बड़ी असफलता या किसी प्रिय व्यक्ति के खो देना। ऐसी घटनाएं मन में गहरी छाप छोड़ देती है। बाद में जब भी कोई ऐसी वैसी स्थिति बनती है, मन तुरंत डर और चिंता से भर जाता है। छठा कारण है अधिक सोचने की आदत। कुछ लोगों का मन बहुत अधिक सक्रिय होता है। वे छोटी छोटी बातों को भी बार बार सोचते रहते हैं। ये लगातार सोचने की प्रक्रिया धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। मन एक विचार से दूसरे विचार तक दौड़ता रहता है और व्यक्ति की मानसिक शांति नहीं मिलती। असल में चिंता का मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती है, बल्कि मन के सोचने की प्रक्रिया है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, एक बिल्कुल शांत रहेगा और दूसरा चिंता में भर जाएगा। इसका मतलब यह है कि समस्या बाहर नहीं है बल्कि मन की प्रतिक्रिया में है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि चिंता मन की कल्पना है और यह केवल विचारों का खेल है, तब धीरे धीरे चिंता की पकड़ कमज़ोर होने लगती है। चिंता करने से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? लगातार चिंता करने से मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में ये केवल विचारों के रूप में दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे ये व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती है। सबसे बड़ा प्रभाव होता है मानसिक ऊर्जा की कमी। मनुष्य के पास सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। जब मन लगातार चिंता में लगा रहता है तो ये ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। व्यक्ति को हर समय थकान महसूस होती है, भले ही उसने कोई शारीरिक काम किया भी ना हो। यानी चिंता करने से शरीर में कमजोरी आने लग जाती है, क्योंकि मानसिक कमजोरी धीरे धीरे शारीरिक कमजोरी बन जाती है। दूसरा प्रभाव है निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाना। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो तो ये मान के चलो कि आप सही निर्णय कभी भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि चिंता से भरा हुआ मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। चिंता से भरा हुआ मन स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता। वह व्यक्ति लगातार डर और शक में रहता है।
तब वह सही निर्णय लेने में बिल्कुल ही असमर्थ हो जाता है। छोटी छोटी बातों में भी उसे बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत होने लगती है। तीसरा प्रभाव है नकारात्मक सोच का बढ़ना। जब मन चिंता में होता है तब वह हर समय खतरा देखने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है और ये हर परिस्थिति को डर और संदेह की नज़र में देखने लगता है। चौथा प्रभाव है वर्तमान से दूरी। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि अब वह व्यक्ति चिंता कर रहा है तब उसका वर्तमान में नहीं है, वह उस क्षण में जी नहीं रहा। इस कारण वह जीवन के छोटे छोटे सुखों का भी महसूस नहीं कर पाता। पांचवा प्रभाव है भावात्मक असंतुलन। लगातार चिंता करने से व्यक्ति अपनी सभा में चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आने लगता है। कई बार व्यक्ति उदास रहने लगता है और उसे जीवन में आनंद महसूस नहीं होता। छठा प्रभाव है शरीर पर असर। मन और शरीर का गहरा संबंध है। जब मन चिंता में होता है तो शरीर भी प्रभावित होता है, जैसे नींद ठीक से नहीं आना, सर दर्द होना, दिल की धड़कनें तेज होना, थकान महसूस होना, पाचन की समस्या। कई बार लंबे समय तक चिंता करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। सातवां प्रभाव है आत्मविश्वास की कमी। जब व्यक्ति बार बार चिंता करता है तो उसे अपने ऊपर भरोसा कम होने लगता है। उसे लगता है कि वह परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएगा। वह भावना धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। असल में चिंता एक ऐसा चक्र है जो खुद को बार बार मजबूत करता रहता है। कितना जितना ज़्यादा अधिक चिंता करते हो उतना ही उसका मन कमज़ोर होता जाता है और जितना मन कमज़ोर होता है उतनी ही चिंताएं बढ़ जाती है। इसलिए चिंता को केवल एक साधारण आदत समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मन की शांति और जीवन की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करती है। चिंता से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? चिंता से मुक्त होना पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपने मन को समझना होगा। चिंता को दबाने से या उससे भागने से समाधान नहीं मिलता। समाधान तब मिलता है जब हम उसके कारण को समझते हैं और धीरे धीरे अपने सोचने की तरीके को बदलते हैं। सबसे पहला तरीका है वर्तमान में जीना सीखना। अधिकतर लोग चिंता भविष्य के बारे में करते हैं। अगर व्यक्ति अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में लाने की कोशिश करे तो चिंता कम होने लगती है। जब भी मन भविष्य की चिंता करने लगे तब उसको अपने आप से पूछो, क्या इस समय वास्तव में आपको कोई समस्या है या सिर्फ मन की कल्पना है? दूसरा तरीका है स्वीकार करना। जीवन में कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, जैसे किसी व्यापार में नुकसान हो जाना या किसी व्यक्ति के नाराज़ हो जाना, ये हमारे बस में नहीं है। अगर हम हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो चिंता बढ़ेगी, लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तब मन हल्का हो जाता है। तीसरा तरीका है ध्यान। जब मनुष्य ध्यान करता है तो मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। जब व्यक्ति रोज़ कुछ समय ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, विचारों की गति कम हो जाती है और चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। चौथा तरीका है विचारों को देखने का तरीका सीखना। अक्सर लोग अपने विचारों को सच मान लेते हैं, लेकिन विचार केवल मन की कल्पनाएं भी हो सकती है। जब चिंता का विचार आए तो उसे पकड़ने या उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस देखो कि आपको क्या चिंता है। पांचवा तरीका है शरीर को सक्रिय करना। योग करो, व्यायाम करो, नियमित रूप से वॉकिंग करो, तो इससे मानसिक तनाव कम होने में मदद मिलती है। जब शरीर सक्रिय होता है तो मन ही भी हल्का महसूस होता है। छठी तरीका है जीवन को सरल बनाना। आज के समय में लोग बहुत अधिक जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं अपने ऊपर ले लेते हैं। जब जीवन जटिल हो जाता है तो चिंता भी बढ़ जाती है, इसलिए भी जीवन को सरल बनाना जरूरी है। सातवां तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। हर परिस्थिति में केवल समस्या देखने के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। ये आदत धीरे धीरे मन को मजबूत बनाती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंता को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को समझने लगता है और वर्तमान में जीना सीखता है तब चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में शांति और संतुलन आने लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।